हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं मिस्टर मुकेश कुमार एटम्स एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 15। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 15 में हम लोग करेंगे प्रॉब्लम डिस्कशन स्टूडेंट, जो 12th एंड जेईई स्टैंडर्ड का होगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इनवर्स मैट्रिक्स में हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे, तो लेक्चर नंबर 14 में हम 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। हालांकि लेक्चर नंबर 14 में हम इनवर्स मैट्रिक्स का कुछ थ्योरी भी पढ़े थे, इसलिए लेक्चर नंबर 14 में 2 ही क्वेश्चन हम डिस्कशन कर पाए थे। और आज हम लेक्चर नंबर 15 में टारगेट लिए हैं कि 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से करके बताऊं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहां लिखा हुआ है स्टूडेंट, आप अच्छे से देखो, पढ़ो और अपने नोटबुक में इस क्वेश्चन को नोट करो। कॉपी और कलम लेकर के लेक्चर देखने के लिए बैठो, वीडियो देखने के लिए बैठो, और जब भी कोई क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखें, आप अपने कॉपी पे उस क्वेश्चन को लिखो, खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो। यदि आपसे सॉल्यूशन नहीं होता है तो जा करके आप वीडियो प्ले करके देख लो। कम से कम आपको याद है ना, कम से कम 2 टाइम्स अटेम्प्ट लेना है क्वेश्चन को स्टूडेंट। 2 टाइम्स में ना बने तब जाकर के वीडियो प्ले करेंगे और इसका सॉल्यूशन देखेंगे, समझेंगे, फिर जाकर के खुद से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, आप क्वेश्चन को लिख सकते हो और पढ़ सकते हो। क्या कहता है? लेट ए एंड बी बी 2 इनवर्सिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 if determinant of this matrix is 8 and determinant of this matrix is 8, then the determinant of this matrix is equal to क्या? तो सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस आपको इनवर्स मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी आना चाहिए स्टूडेंट। प्रॉपर्टी आपको आएगा तो आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई डाउट 1% भी नहीं है। तो जस्ट ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उससे आप कुछ से कुछ इक्वेशन तैयार कीजिए, फिर इसका वैल्यू निकालने का प्रयास कीजिए। तो पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ए ट्रांसपोज इक्वल टू 8। आपको पता है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी ए ट्रांसपोज इक्वल टू 8, और ये हो गया ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही रह जाएगा स्टूडेंट, और ये 8 हो गया। अब यहाँ पर से हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 8, इक्वेशन 1 बना लीजिए इसको, है ना। अब हम देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स इक्वल टू 8, एंड क्या है दिया हुआ स्टूडेंट? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स इक्वल टू 8, ये भी 8 ही है। तो दिस इंप्लाइज दैट ए बी इनवर्स इक्वल टू 8, और ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 8। दिस इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 8 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 8, ये इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए या बी निकल जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैंसिल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट 1 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बी डिटर्मिनेंट ऑफ, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 64, ये कैंसिल, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यू इक्वल टू 64, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यू इक्वल टू 4 का क्यू, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 4। चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 4 आ चुका है स्टूडेंट। अब यहाँ जगह बच नहीं रहा है, हम क्या करते हैं कि ऊपर जो लिखा हुआ है इसको रफ करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन को हम रहने देंगे, आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, नोट कर सकते हो, उसके बाद आप सॉल्यूशन को समझ सकते हो। तो अब हम यहाँ पर से क्या करने जा रहे हैं,
तो डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू 4 किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो डिटर्मिनांट ऑफ बी निकल जाएगा। चलिए डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो अब यहां पर से डिटर्मिनांट ऑफ ए स्क्वायर डिटर्मिनांट ऑफ बी इक्वल टू 8 और ये 4 का स्क्वायर डिटर्मिनांट ऑफ बी इक्वल टू 8 डिटर्मिनांट ऑफ बी इक्वल टू 8/16 यानी 1/2। अब हम किसका वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट? जिसका वैल्यू पूछ रहा वैल्यू किसका? तो डिटर्मिनांट ऑफ बी ए इनवर्स बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनांट ऑफ बी ए इनवर्स बी ट्रांसपोज डिटर्मिनांट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनांट ऑफ बी ट्रांसपोज या बी ही लिखें तो ये हो गया डिटर्मिनांट ऑफ बी का होल स्क्वायर अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ ए। डिटर्मिनांट ऑफ बी क्या निकला स्टूडेंट? 1/4 1/2 यानी 1/4 अपॉन 4 1/16। ये 4 नीचे आ जाएगा और इस तरह से ऑप्शन सी ट्रू है। स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत ही आसान लगा होगा स्टूडेंट। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन लेटेस्ट पूछा हुआ है 2019 के जेई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो ये औकात है जेई मेन के क्वेश्चन का जो कि हम अच्छे तरीके से जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, है ना। 1 by 1 लेक्चर अच्छे से देख करके आदि प्रॉपरली आप नोटबुक बनाते हो स्टूडेंट, क्लास कॉपी बनाते हो, रिवीजन कॉपी बनाते हो तो आपका जो है जेई में अच्छे से सिलेक्शन और वो भी अच्छे रैंक के साथ होगा। ईमानदारी से यदि आप वीडियो लेक्चर देख करके मेहनत करोगे और क्वेश्चन लगाओगे तो चलो स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अब हम इसे रफ कर देते हैं बेटा, आप भी इसी तरीके से बस लगे रहो, 1 by 1 लेक्चर देखते रहो। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 4। और मैं एक बात और बता दूं, कोई भी क्वेश्चन लगे एक बार समझने के बाद समझ में ना आए तो उसको दोबारा ज़रूर देखा कीजिए, है ना। दोबारा देख करके आप समझ सकते हैं, 2 बार 3 बार देख सकते। वैसे मैं बता दूं कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा यदि आप अच्छे से देखेंगे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं ना, 3 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछा हुआ है स्टूडेंट जेईई मीन में पूछा हुआ है 2014 में स्टूडेंट, है ना। आप इसको भी लिखते जाएंगे साथ साथ। तो चलिए यहाँ पर से क्वेश्चन लिखिए स्टूडेंट, इफ कैपिटल ए बी इज एन 3/3 नन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, नन सिंगुलर स्क्वायर matrix such that A transpose equal to A transpose A and matrix B equal to A inverse A transpose, then तो पूछ रहा है B transpose is equal to what? Option number 1 is equal to option number 1 student I plus B, option number 2 I, option number 3 B inverse, option number 4 B inverse का ट्रांसपोज। तो अब हम सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट, आप भी क्वेश्चन को नोट करो और सॉल्यूशन करना स्टार्ट करो स्टूडेंट, है ना। तो कह रहा है कि if A is an 3/3 non-singular square matrix such that A transpose equal to A transpose A and matrix B equal to A inverse A transpose, then B transpose is equal to what? तो अब यहाँ पर से हम देखते हैं स्टूडेंट B ट्रांसपोज, ये B A इनवर्स A ट्रांसपोज
और बी ट्रांसपोज, यानी बी ट्रांसपोज तो ये है स्टूडेंट बी, तो ए इनवर्स ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया स्टूडेंट। अब हम देख पा रहे हैं कि ये ए इनवर्स ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज उल्टा हो जाता है, यहाँ स्टूडेंट उल्टा हो जाता है। तो अब यहाँ पर से ए इनवर्स का ट्रांसपोज और ये ए इनवर्स ए ट्रांसपोज ए हो गया, ए ट्रांसपोज ए हो गया, यहाँ तो ट्रांसपोज रहेगा ही। और यहाँ पर भी आप कर दो क्या स्टूडेंट, ए ट्रांसपोज का इनवर्स, है ना, क्लियर है। अब हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट इसे हम देख पा रहे हैं अच्छे से, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आप लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज, है ना। तो चलिए ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो ए इनवर्स यहाँ पे ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का इनवर्स, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं स्टूडेंट। प्रॉपर्टी यदि आपको याद रहे तो बड़े से बड़े क्वेश्चन और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप कर लोगे। तो अब यहाँ पर से हम देख रहे हैं कि साइड बाय साइड देखिए, ए इनवर्स ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का इनवर्स है स्टूडेंट। अब हम देख पा रहे हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसा लगा सॉल्यूशन स्टूडेंट, मज़ा आया? बिल्कुल आया सर। तो अच्छे से आप प्रॉपर्टी याद रखो और कोई भी सवाल सॉल्व करो, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा और बहुत खुशी मिलेगा और बहुत मज़ा आएगा। मैथ जब समझ में आने लगेगा ना तो बस पढ़ाई में इंटरेस्ट जग जाएगा स्टूडेंट, है ना। तो मैथ को समझने का प्रयास करो। तो चलो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब हम लोग करेंगे कौन सा क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टूडेंट अब हम इसको रफ करते हैं। आप अच्छे से समझ गए, यदि एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा आप वीडियो को देख सकते हैं। और मैं बता दूं स्टूडेंट, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज किए हैं, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उल्टा हो जाता है। बाकी यहाँ पर जो हम प्रॉपर्टी यूज किए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम इसे रफ करते हैं, आप भी अपने नोटबुक में इसको प्रॉपरली लिख ले कि क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्वेश्चन सर कराए हैं जो कि जेईई 2014 में पूछा हुआ है। चलिए स्टूडेंट लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो। और ये भी जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। शायद ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछा है, 2003 में पूछा हुआ या 2005 या 4 में यही, लेकिन ये भी पूछा हुआ सवाल स्टूडेंट। सवाल क्या है सर बताओ। देखो ये सवाल तो तुम खुद से बना सकते हो और इस टाइप का सवाल हम पिछले क्लास में किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यही सवाल है ना, तो जस्ट रिपीट कर रहा, थोड़ा डाटा इधर उधर है लेकिन सवाल वही है। इफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0 मैट्रिक्स देन इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ मैट्रिक्स ए इज ऑप्शन नंबर 1 आई माइनस ए, ऑप्शन नंबर 2 आई माइनस ए स्टूडेंट, और फिर ऑप्शन नंबर 2 ए माइनस आई, ऑप्शन नंबर 3 ए, ऑप्शन नंबर 4 ए प्लस आई। अब हम इसका सॉल्यूशन करें स्टूडेंट तो कितना आसान सॉल्यूशन है, बस आपको ध्यान होना चाहिए। जो क्वेश्चन आप
लेक्चर नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं, देख चुके हैं। वो क्वेश्चन यदि आपको दिमाग में है, आपके दिमाग में, तो आप सोचिए कि इस टाइप का क्वेश्चन हाँ सर बताए हुए हैं। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस ए इनवर्स ए प्लस ए इनवर्स आई इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा स्टूडेंट ए इनवर्स ए, और ये ए स्क्वायर तो ए मल्टी, और ये माइनस आई और प्लस ए इनवर्स इक्वल टू 0, और ये हो गया ए माइनस आई प्लस ए इनवर्स इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स इक्वल टू, ये उस तरफ जाएगा आई माइनस ए। चलिए कौन सा ऑप्शन हुआ स्टूडेंट, आप फटाफट मिला लो। ये ऑप्शन नंबर 1 ट्रू। तो ये थोड़ा आसान क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं स्टूडेंट, इसको रफ कर करके। आप भी क्वेश्चन नंबर 6 लिखो। ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है स्टूडेंट, और ये भी सवाल पूछा हुआ है, और वो भी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो कैसा सवाल मैट्रिक्स से पूछता है ना। आप इस सवाल को यदि समझ लेते हो, कर लेते हो, तो निश्चित रूप से आप आने वाले एग्जाम 2021 या 2022 के जेईई मेन में मैट्रिसेस का क्वेश्चन बना लोगे, है ना। तो चलिए स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा हुआ है जेईई मेन में 2020 में। स्टूडेंट आप क्वेश्चन लिखिए क्या कह रहा है। लेट कैपिटल ए बी 3/3 मैट्रिक्स, लेट कैपिटल ए बी ए 3/3 मैट्रिक्स, 3/3 मैट्रिक्स such that adjoint of matrix A, adjoint of matrix A, यहाँ adjoint of matrix A दिया हुआ स्टूडेंट 2 -1 1 है ना, -1 0 -1 0 2, और ये -1 1 -2 -1, ये है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। एंड साथ साथ दिया हुआ है स्टूडेंट मैट्रिक्स बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर है, ये दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर से ये दिया हुआ है, अब देखो और इसके साथ क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू लेमडा एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स का ट्रांसपोज, कुछ भी लगा दे, क्या फ़र्क पड़ता। हम प्रॉपर्टी अच्छे से जानते हैं और इसका सॉल्यूशन कर लेंगे स्टूडेंट हम लोग। देन द ऑर्डर्ड पेयर लेमडा मॉड ऑफ लेमडा कॉमा म्यू इज इक्वल टू, ऑप्शन लिखिए आप स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर 1 9,1/9, ऑप्शन नंबर 2 3,81, ऑप्शन नंबर 3 9,1/81, ऑप्शन नंबर 4 ये 3,1/81। अब आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करो स्टूडेंट। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और वो भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है। तो चलिए स्टूडेंट हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर से एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए दिया हुआ है एंड मैट्रिक्स बी इक्वल टू ये दिया हुआ। तो मैट्रिक्स बी इक्वल टू है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। यदि हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है तो कैसे निकालेंगे, है ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का यहाँ पे यूज है स्टूडेंट, है ना। तो अब यहाँ पर से ये हम देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकलेगा और बी भी निकलेगा, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, ये अब यहाँ पर से हम देख पा रहे हैं ये स्टूडेंट कि ये हो जा रहा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 4 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू, है ना। अब यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं,
तो ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये 2 -1 1 -1 0 2 1 -2 -1। अब इसका हम डिटर्मिनांट वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं स्टूडेंट। तो 2 -1 1 -1 0 2 1 -2 -1। अब इसका डिटर्मिनांट वैल्यू क्या आ जाएगा आपको पता है। देखिए एलिमेंट 2 के अलोंग आप इवेल्युएट करते हैं तो 2, ये हो गया 0 -+4 है ना, और ये -1 ये कैंसिल हो गया, ये +1 लेकिन -2 स्टूडेंट, +1 इंटू ये कैंसिल और ये -+2 और ये हो गया 8, ये -+1 +2 और ये 10 -1 यानी 9। तो अब यहाँ पर ये जो हो जाएगा स्टूडेंट डिटर्मिनांट ऑफ ए स्क्वायर, आपको पता है कि 3 ऑर्डर का डिटर्मिनांट है, तो प्रॉपर्टी होता है ये 3 - 1 = 9 यानी डिटर्मिनांट ऑफ ए स्क्वायर = 9 यानी डिटर्मिनांट ऑफ ए = 3। क्लियर है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर से हम देख पा रहे हैं कि डिटर्मिनांट ऑफ बी इक्वल टू यहाँ पर से क्या हो गया 81 यानी 3 के पावर 4 यानी 81। तो दिस इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनांट ऑफ बी इक्वल टू 81। अब यहाँ से डिटर्मिनांट ऑफ ए भी निकल गया, डिटर्मिनांट ऑफ बी निकल गया। अच्छा, डिटर्मिनांट ऑफ बी इक्वल टू यदि +-3 आया स्टूडेंट, +-3, तो डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू लेमडा, तो मॉड लेमडा इक्वल टू कितना 3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 3 है, ये और ये दोनों ही ऑप्शन में 3 है। ये ए तो कैंसिल हो गया। अब हमें डिटर्मिनांट ऑफ बी दिया हुआ है, तो किसका वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है म्यू का। अब हम ऊपर रफ कर देते हैं स्टूडेंट, आप क्वेश्चन को नोट कर लें अच्छे से, है ना, अपने कॉपी में खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें। यदि आपसे नहीं सॉल्व होता तब आप सॉल्यूशन देखिए, है ना, अदरवाइज नहीं देखिए। खुद से सॉल्व हो जाएगा तो अंदर से बहुत खुशी मिलेगा, और साथ ही साथ खुशी मिलने के साथ साथ एक अंदर से बहुत अच्छा फीलिंग आएगा कि हमसे अब क्वेश्चन होने लगा है, हमारा जेई का तैयारी अच्छा चल रहा है, हम उस लायक तैयारी कर रहे हैं, और एक अलग प्रकार से कॉन्फिडेंस आपको आएगा। सबसे बड़ी बात तो आप खुद से पहले सॉल्व कीजिए स्टूडेंट। तो ठीक है, अब हम ऊपर क्वेश्चन मिटाते हैं, यहाँ जगह है नहीं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं थोड़ा सा बस डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू लेमडा, और ये +-3 आ गया, तो दिस इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ लेमडा इक्वल टू 3। ये एक ऑप्शन तो ये आ गया, मॉड ऑफ लेमडा इक्वल टू 3। अब हम ऊपर रफ करते हैं स्टूडेंट, और ये दिया हुआ है म्यू इक्वल टू यानी डिटर्मिन बी इनवर्स का ट्रांसपोज का डिटर्मिनांट इक्वल टू म्यू। तो दिस इम्प्लाइज दैट आप बाई प्रॉपर्टी डिटर्मिनांट ऑफ बी इनवर्स इक्वल टू म्यू, दिस प्रॉपर्टी 1 बाय डिटर्मिनांट ऑफ बी इक्वल टू म्यू, और डिटर्मिनांट ऑफ बी क्या निकाल चुके हैं 81। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट 1/81 म्यू इक्वल टू कौन सा ऑप्शन हुआ, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ट्रू हो गया स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोग टोटल 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, है ना। तो अब इसे हम रफ कर दूं, आप नोट कर लिए अच्छे से। सॉल्यूशन समझ में आया स्टूडेंट? एस सर समझ में आया। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा जब आप कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहेंगे तब। तो चलिए फिर रफ करते हैं स्टूडेंट। आपको जस्ट इस तरह से कहना पड़ता है तब जा कर के आप करते हैं। तो हम आपको कहते रहेंगे करने के लिए क्वेश्चन, आप चिंता ना करें, है ना। बस आप कंटिन्यूअसली आप भी मेहनत करते रहें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग लिखते हैं। आप भी मेरे साथ नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग सवाल स्टूडेंट, और ये सवाल IIT एडवांस में पूछा हुआ स्टूडेंट। IIT एडवांस में
2011 का सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल है। यदि आपको डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस का प्रॉपर्टी आता है, वो भी एडजॉइंट और इन्वर्स और ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी आपको याद है, तो आपसे ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। बस आप नोट कीजिए मेरे साथ क्वेश्चन और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए बिना सॉल्यूशन देखे। तो चलिए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नोट करते हैं। लेट कैपिटल M एंड कैपिटल N बी 3/3 बी 3/3 है ना, मैट्रिक्स 3/3 हाँ। तो स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 जो हम करने जा रहे हैं ये IIT एडवांस में पूछा हुआ है स्टूडेंट। 2011 का क्वेश्चन है और ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट। यदि आपको प्रॉपर्टी आता है अच्छे से मैट्रिसेस का, वो डिटर्मिनेंट का, इन्वर्स का, सिमेट्रिक का, स्क्यू सिमेट्रिक का, एडजॉइंट का, ट्रांसपोज का, हर किसी का प्रॉपर्टी लिखाए हुए हैं अपने लेक्चर में स्टूडेंट। आप 1 बाय 1 कंटिन्यूस लेक्चर देखिए और अपना नोटबुक बनाइए, तो बहुत मज़ा आएगा आपको रिवीजन करने में, पढ़ने में, है ना। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 हम लिखते हैं। लिखिए आप भी क्वेश्चन नंबर 7। ये है पूछा हुआ IIT 2011 का क्वेश्चन है स्टूडेंट। लिखिए लेट कैपिटल M एंड N, लेट कैपिटल M एंड N बी 2 3/3 बी 2 3/3 नॉन सिंगुलर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड साथ ही साथ यहाँ दिया हुआ है ये स्टूडेंट कि M × N = N × M if P ट्रांसपोज डिनोट्स द ट्रांसपोज। अच्छा, इसके बारे में जानते हैं, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिख दिया क्वेश्चन में P⁻T यानी PT डिनोट्स द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स P, है ना। तो ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, रहने देते हैं ना। देन तो पूछ रहा है स्टूडेंट M² N², ये M ट्रांसपोज N का इन्वर्स और ये M N का इन्वर्स का ट्रांसपोज इज ऑप्शन नंबर 1 M², ऑप्शन नंबर 2 -N², ऑप्शन नंबर 3 -M², ऑप्शन नंबर 4 MN। क्या होगा स्टूडेंट? जस्ट आप सॉल्यूशन करने का प्रयास करो, खुद से इसको सॉल्व करो स्टूडेंट, आपसे सॉल्यूशन होगा, आपसे बनेगा। तो ये है M² N² M ट्रांसपोज N का इन्वर्स और ये MN इन्वर्स का ट्रांसपोज। हम सबसे पहला काम ये करेंगे स्टूडेंट कि ट्रांसपोज और इन्वर्स को सेपरेट करेंगे प्रत्येक मैट्रिक्स पे। तो देखिए M² N² और ये M ट्रांसपोज का इन्वर्स है स्टूडेंट। अच्छा, ये इन्वर्स है तो ये भी उल्टा हो जाता है, N इन्वर्स और ये M ट्रांसपोज का इन्वर्स। क्लियर है स्टूडेंट? अब यहाँ पर से ये भी उल्टा हो जाएगा, तो N इन्वर्स का ट्रांसपोज है स्टूडेंट और ये M ट्रांसपोज। फिर ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये M² और यहाँ से देखिए साइड बाय साइड देखें तो N² को N × N इन्वर्स लिख सकते हैं स्टूडेंट, और ये M ट्रांसपोज को हम लिख दें, स्क्यू सिमेट्रिक है तो -M का इन्वर्स है ना, और यहाँ पर हम लिख दें क्या स्टूडेंट,
तो ये n का ट्रांसपोज का इन्वर्स और m ट्रांसपोज को फिर यहाँ पर से -m लिखते हैं स्टूडेंट, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर से हम देख पा रहे हैं कि ये m² ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया स्टूडेंट, ये माइनस माइनस प्लस m इन्वर्स और ये फिर n ट्रांसपोज स्टूडेंट -n हो गया और ये m। आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये स्टूडेंट, ये माइनस तो रह जाएगा सर, ये माइनस रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा, और ये माइनस ऑफ m² और ये m इन्वर्स, और यहाँ पर nm को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, nm = mn लिख सकते हैं ना। तो ये माइनस को तो आगे ले लिए और यहाँ nm है और इस nm को आप mn लिख दीजिए तो साइड बाय साइड हो जाएगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम यूज कर लेंगे। और ये -m² n और ये m इन्वर्स और ये mn, और फिर ये क्या हो गया स्टूडेंट, क्या हो गया, अच्छा ये n का इन्वर्स रहा था ना, n ट्रांसपोज =-n का इन्वर्स है ना। तो आप भी ध्यान देते जाएं। तो ये यहाँ पर से ये इस पे है इन्वर्स स्टूडेंट, इस पे, तो 1 मिनट जस्ट स्टूडेंट, इन्वर्स उसी पे है m²n। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर से हमें देखना पड़ेगा फिर से, इन्वर्स थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया था। तो ये m² n इन्वर्स, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स n और इस पे इन्वर्स है। तो अब हम यहाँ पर से देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये हो गया m², ये माइनस आगे चलाएगा और ये n है ना, और यहाँ पर से m पे इन्वर्स और n पे इन्वर्स और ये m, अब यहाँ दोनों पे इन्वर्स है स्टूडेंट। तो ये m² n, यहाँ पर से हम n m पे इन्वर्स और ये m लिख सकते हैं ना। थोड़ा कैलकुलेशन है स्टूडेंट, जेईई एडवांस पूछा तो कुछ तो बात है, प्रॉपर्टी यूज करने वक्त थोड़ा सा आप सावधानी बरतेंगे तभी जा कर के आपको सही आंसर मिल पाएगा स्टूडेंट, अदरवाइज आपको सही आंसर नहीं मिल पाएगा, है ना। तो अब हम यहाँ पर से देख रहे हैं स्टूडेंट, ये जो nm है इसको आप nm को mn लिख दीजिए। तो ये माइनस ऑफ m² n और ये nm को हमें क्या लिखना है, mn लिखना है का इन्वर्स और ये मैट्रिक्स m। अब आप यहाँ से इन्वर्स अलग अलग कर लो, तो ये m² n और यहाँ पर से n इन्वर्स m, बहुत ही अच्छा, एक बार में आ गया। देखिए दिस विल बी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड दिस विल बी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स -m²। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल था स्टूडेंट, और मैं यहाँ पर बता दूँ थोड़ा सा इन्वर्स उल्टा पुल्टा रखा गया था, उसके वजह से दिक्कत हो रहा था, लेकिन फाइनली जब हम उसको रीचेक किए तो बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया और ये आंसर आया, ये ऑप्शन नंबर 3 ट्रू है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे स्टूडेंट, आप इसको भी क्या कर लो, अपने कॉपी में अपडेट कर लो और जस्ट इसको रफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं, है ना। बहुत क्वेश्चन हाँ हो गया आज, चलो बहुत क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आप इस क्वेश्चन को सच में प्रॉपरली समझ लेते हैं और कर लेते हैं इस टाइप का सवाल कहीं से भी, बुक से, क्वेश्चन बैंक से, तो सच में आप जेईई एडवांस का तैयारी कर रहे हैं और आप उसके लायक हैं, आपसे जेईई एडवांस का सवाल बनेगा, है ना। कहे तो हम अपने लेक्चर में कोई ऐसा बात छुपा करके नहीं रखेंगे या किसी का टीचर से कम कंटेंट नहीं देंगे कॉपी में। आप बस एक विश्वास रख करके लेक्चर टू लेक्चर देखने का प्रयास करें, आपका निश्चित रूप से मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होगा, एकदम बूम कर जाएगा। जो भी क्वेश्चन आप बनाओगे फटाफट दिस बस आप लगे रहो।
चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 कर ही लेते हैं। तो आज हम लोग का 5 क्वेश्चन का टारगेट था जो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट। अच्छा, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। और सबसे बड़ी बात बताऊं, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है लेटेस्ट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बस आप अच्छे से इसको देखो और समझो। ये क्वेश्चन 2000, अब याद आए, ये क्वेश्चन IIT एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट। एडवांस में पूछा हुआ 2020 में है ना। तो ये क्वेश्चन देखते हैं कि आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं, कर पाते हैं कि नहीं। ये आपका एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट, है ना। चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसलिए हम चैलेंजिंग कर रहे हैं कि ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट। लेकिन यदि आपका कंसेप्ट और प्रॉपर्टी क्लियर है तो बहुत इजीली समझ लेंगे और कर लेंगे, नो डाउट स्टूडेंट। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए स्टूडेंट। लेट कैपिटल M be a 3/3 inversible matrix. Let capital M be a 3/3 invertible matrix. Inversible matrix. Let capital M be a 3/3 inversible matrix, है ना, with real entries, with real entries, मतलब उसका रियल एंट्रीज मतलब जो भी मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा स्टूडेंट वो रियल होगा। एंड कैपिटल I denotes 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्लियर है, आप देख पा रहे हैं। इफ M इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ M, है ना, देन which of the following is are ट्रू। कौन सा ऑप्शन ट्रू है? पहला ऑप्शन स्टूडेंट, मैट्रिक्स M इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दूसरा नंबर, डिटर्मिनांट ऑफ मैट्रिक्स M इक्वल टू 1। तीसरा नंबर ऑप्शन है स्टूडेंट M² इक्वल टू I। चौथा नंबर ऑप्शन है ये एडजॉइंट ऑफ M का होल स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए स्टूडेंट सॉल्यूशन हम करते हैं। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है ये M इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ M। अच्छा, इसका एक प्रॉपर्टी भी है, आपको याद होना चाहिए प्रॉपर्टी कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू डिटर्मिनांट ऑफ A इंटू मैट्रिक्स A। तो हम उसी तरीके से यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट, डिटर्मिनांट ऑफ मैट्रिक्स M इंटू मैट्रिक्स M, और ये M इनवर्स इक्वल टू आ गया स्टूडेंट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे ये स्टूडेंट कि दोनों तरफ डिटर्मिनांट ले लेंगे। तो डिटर्मिनांट ऑफ M इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनांट ऑफ M इंटू डिटर्मिनांट ऑफ M, और ये हो गया 1 अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ M, और ये डिटर्मिनांट ऑफ M का होल स्क्वायर आने डिटर्मिनांट ऑफ M का Q इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनांट ऑफ M इक्वल टू 1, और ये हो गया डिटर्मिनांट ऑफ M इक्वल टू 1, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही आया। अब हम देखते हैं आगे स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन और जा करके ट्रू होता है। ये है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स M का होल स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो फिर यहाँ पर से ये है M इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ
एडजॉइंट ऑफ m। अच्छा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ m अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ m। ये तो फॉर्मूला ही होता है सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, आप जानते हो ये फॉर्मूला ही होता है, m इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ m अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ m। बिल्कुल जानते हैं सर, आप लिखो, बेहिचक लिखो। हाँ, तो ये है एडजॉइंट ऑफ m, इसको भी हम लिख दे डिटर्मिनांट ऑफ m इनटू मैट्रिक्स m। अब हम देख पा रहे हैं कि डिटर्मिनांट ऑफ m तो 1 है स्टूडेंट, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स m इक्वल टू आ गया m। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय मैट्रिक्स m। तो ये हो जाएगा आपका m इंटू एडजॉइंट ऑफ m इक्वल टू m स्क्वायर। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का यूज है स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में जा करके अपना दिमाग को दौड़ाओ कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो, a इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स a इक्वल टू डिटर्मिनांट ऑफ a इंटू आई, है ना। तो अब यहाँ पर से हो गया क्या स्टूडेंट, डिटर्मिनांट ऑफ m इंटू आई मैट्रिक्स इक्वल टू डिटर्मिनांट ऑफ m इंटू आई, और ये हो गया m स्क्वायर। और डिटर्मिनांट ऑफ m क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, 1 होता है सर। तो अब यहाँ पर से ये आ गया डिटर्मिनांट ऑफ m स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन 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 सा ऑप्शन सही, ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ट्रू हो गया स्टूडेंट। हम 2020 के जेईई एडवांस में पूछे हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए स्टूडेंट। ये खुशी हमें नहीं, हम तो कर ही लेंगे, आपको आ रहा है कि नहीं? आप समझ रहे हैं कि 2020 के एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन हमें आ रहा सर, हम समझ रहे हैं सर, तो आपके अंदर से एक अलग खुशी आना चाहिए स्टूडेंट, तभी आप अच्छे से मैथ में इंटरेस्ट जगा सकते हो, है ना। और यदि फिर भी खुशी नहीं आता स्टूडेंट, तो कभी आप मैथ में इंटरेस्ट आपका जग नहीं पाएगा और आप पढ़ नहीं पाओगे, है ना। अंदर से फील होना चाहिए कि जो सर पढ़ाए हैं काफ़ी बेहतरीन थ्योरी पढ़ाए हैं, है ना, और बहुत अच्छे से सवाल का कलेक्शन किए हैं, दिए हैं हमें, तब जा कर के हमें ये सब क्वेश्चन बन पा रहा और समझ पा रहे। देखते हैं, हम लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर इक्वल टू आई। अब जब m स्क्वायर इक्वल टू आई आ गया स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर कहते हैं एडजॉइंट ऑफ m का होल स्क्वायर, एडजॉइंट ऑफ m का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर से ये आइडेंट। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ m क्या है, तो एडजॉइंट ऑफ m देखो पहले ही हम निकाल चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ m है आपका m, तो m का स्क्वायर यानी m स्क्वायर, m स्क्वायर इक्वल टू क्या आया है, i। तो ये भी हो गया एडजॉइंट ऑफ m का होल स्क्वायर इक्वल टू मैट्रिक्स आई, यानी ऑप्शन नंबर 4 भी ट्रू हो गया। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो था, आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, है ना। और ये जेईई IIT 2020 में पूछा हुआ सवाल था, बहुत लेटेस्ट पूछा हुआ है, और इसी टाइप का जेईई एडवांस या जेईई मेन सवाल पूछता है स्टूडेंट। ये बात अब तो आपको दिमाग में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर हम मिलते हैं स्टूडेंट अगले लेक्चर नंबर 16 में। लेक्चर नंबर 16 में हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट, और हम लोग फिर नया थ्योरी पढ़ने वाले हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। और हमें लग रहा है कि मैट्रिसेस में कुल 18 लेक्चर बनने वाला है स्टूडेंट, जो कि जिसमें कि हम 15 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आप भी अपने कॉपी में नोट कर कर करके हर लेक्चर